अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की तराही तराही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेकर जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में भी, और मैं जहां तक रिपोर्ट मिल रही है सोशल मीडिया पे भी मिल रहा है, देश के भी बहुत हिस्सों में अभी अफरा तफरी का माहौल है। और उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाए जाने के बावजूद कई राज्य ऑक्सीजन पर कंट्रोल करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है और वहाँ पेशेंट्स को उनके पास अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में अब चारा नहीं बचा है कि हम पेशेंट्स को अंदर रखें या उनके अटेंडेंट को कहें कि लेके चले जाएं किसी दूसरे अस्पताल में। लेकिन दूसरे अस्पताल में भी कहाँ लेके जाएंगे, वहाँ भी ऑक्सीजन का संकट है। सवाल ये है कि जब कल बहुत अच्छे से केंद्र सरकार ने अलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का, बाकी राज्यों के भी अलोकेशन तय कर दिए, और जब देश में यही नियम लागू है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है, तो फिर कुछ राज्य, और मैं नाम लेके स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक, और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की तराही तराही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। हमारे टैंकर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल हरियाणा के प्लांट में हरियाणा के टैंकर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरिया दिल्ली से और जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे हैं, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। उसके बिना हो नहीं पाएगा। नहीं तो इस वक्त जो त्राही त्राही दिल्ली के अस्पतालों में मची हुई है, थोड़ी देर में या कुछ समय बाद उसमें लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स के लिए भी, हॉस्पिटल्स भी कहाँ तक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से काम चलाएंगे या सरकार भी आपस में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके कहाँ से काम चलाएगी। अब क्योंकि पुलिस वहाँ की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली को ऑक्सीजन रोकने में, तो केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेकर जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है।